हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है द चॉइस बिटवीन मॉरल्स एंड द चॉइस बिटवीन लव, द चॉइस बिटवीन योर हाईएस्ट वर्जन एंड द चॉइस बिटवीन योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड की कुछ इच्छाएं हैं, इनर चाइल्ड प्यार चाहता है बस, बट हाईएस्ट वर्जन आपकी ग्रोथ चाहता है। ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू मेक अ चॉइस। यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर कि आप किस तरह से कहीं फंक्शन कर रहे हो। यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ एनीथिंग। आप अपने हाईएस्ट वर्जन को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, और आप वो तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, और इनर चाइल्ड को भी नहीं कर सकते। बिकॉज हाईएस्ट वर्जन आपको, जो आपका हाईएस्ट वर्जन एग्जांपल जुपिटर, ये आपको गॉड की तरफ लेके जाएगा। ये आपकी मॉरल्स हैं, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो आपको लेके जाएंगे टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स द यूनिवर्सल वननेस की कॉन्शियसनेस में, सोर्स एनर्जी की तरफ लेके जाती है। एंड जो प्यार है, जो वीनस की एनर्जी है, वो आपको सबसे कनेक्टेड रखती है, सबको वो लेके जाती है। क्या कहते हैं, वो कहती है कि सब साथ में चलेंगे। बट इज़ द बैटल ईजी? इज़ इट ईजी टू लव एवरीबडी एंड इवन व्हेन दे आर मॉरली नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो आपकी मोरालिटी, आपके गोल्स कितने आपको रेज करने पड़ते हैं, कितना आपको माफ़ करना पड़ता है, कितना आपको प्यार को चूज़ करना पड़ता है, कभी मॉरल्स को चूज़ करना पड़ता है। ये जर्नी हर किसी की लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक चलती है। ये डिसीजन मेकिंग कि किसको चूज़ करें, सही चीज़ को चूज़ करें या प्यार को चूज़ करें। ओके, बिकॉज प्यार आता है टू वर्क फ्रॉम द इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं प्यार मांगता है, प्यार का भूखा है, स्टेबिलिटी का भूखा है। ये शायद मैं टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यू नो, हमें इस पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। मैं भी एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। तो हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कॉन्स्टेंटली करके देखना चाहिए कि क्या चलता है अपनी लाइफ में और क्या नहीं चलता है। क्योंकि हमें सत्य चाहिए ना, हमें अपना सत्य चाहिए, हमें अपना ज्ञान चाहिए। हमें किसी की जैसे कि रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी कुछ भी होती है, वो कहीं से आप या हैप्पीनेस, उधार की नहीं होती है। उधार में नहीं मांग सकते, अच्छा ठीक है तुम्हारे पास इतनी हैप्पीनेस है हमें दे दो, तुम्हारे पास इतनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं हमें दे दो, या फिर तुम्हारे पास ये रिलीजन का मतलब हिंदू जो भी तुमने वेद का ज्ञान करा है वो हमें ऐसे ही दे दो उधार में। इट्स नॉट, इट्स सेल्फ रियलाइजेशन। हमें अंदर से प्यार भी कोई हमें फ्री का नहीं देता, अरे तुम्हें तो इतना मिल रहा है तो हमें दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो अपनी सोल को कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें रियलाइज सेल्फ के थ्रू करनी पड़ती हैं। ये सोल जो है वो ये सोल के हिस्से का जो प्यार है, इस सोल के हिस्से का जो ज्ञान है, वो उस सोल को पाना है ना। अगर ज्ञान आड़े आ रहा है उस प्यार के, तो ज्ञान को रुकना पड़ेगा, और अगर प्यार आड़े आ रहा है ज्ञान के, तो प्यार को रुकना पड़ेगा। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम नॉलेज की भूख, फ्रॉम योर मॉरल्स। समटाइम्स यू हैव टू चूज लव समटाइम्स, एंड समटाइम्स यू हैव टू leave the love and choose the higher perspective, which is sacrificing connection, sacrificing relationship, sacrificing your comforts and pleasures. So एक constant एक टू एंड फ्रो मोमेंट हमारी सबकी लाइफ में चलता है। हम सब इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। किसको चूज़ करें? कंफर्ट को चूज़ करें, या फिर प्योरिटी को चूज़ करें, या फिर डिटैचमेंट को चूज़ करें? बट हम लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हम सब गृहस्थ हैं। हम लोग गृहस्थ जीवन में ही डाले गए हैं, हम लोग साधु संत नहीं हैं। तो हमें अपना रियलाइज़ करना है कि हमारा वो वीनस और जुपिटर का, हमारी स्पिरिचुअलिटी का और मटेरियल उसका स्केल कैसे हम सेट करते हैं, हमारी वैल्यूज़ का और हमारे प्यार का, हमारी जजमेंट्स का, या फिर हमारी अगेन प्यार, कैसे हम इसका एक स्केल सेट करते हैं अपनी खुद की लाइफ में, जिसमें हमारी खुशी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारे मॉरल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इट्स नॉट अ ईजी टास्क। इट रिक्वायर्स पेशेंस,
It requires constant experimenting, constant failures, repetitive failures are required. You required to fail repetitively because you will know what doesn't work. You will experiment repeatedly over here. हर तरह से आपको अपनी सोल के लिए करके देखना है. किसी और के सोल के लिए क्या वर्क किया है माइट नॉट वर्क फॉर योर सोल. आप आत्मा हो, ओके आप परमात्मा का अंश हो. You know what is right for you, highest good, and you know what is the level that you can rise to. Nobody is going to tell you that. Even if somebody tells, you have to realize it yourself. And even if somebody says that you have not risen according to their standards, still if you know in yourself that you are your highest version, morally आपने जो चीज़ करनी थी आपने की है. आपने कभी भी अपनी इंटेंशंस गलत नहीं रखी किसी भी चीज़ में. हाउ डू यू डू दैट? इट इज़ द बैलेंस. धीरे धीरे आपको ये इसका एक ही टारगेट है कि ये बैलेंसिंग कैसे करनी है. आपको बार बार देखिए कुछ चीज़ें आपको हमेशा डिफ़िकल्ट लगेंगी. आपको उनको भी करना है और कुछ चीज़ें आपके लिए ईजी हैं तो उनको आपको करते रहना है. तो इस तरह का एक बैलेंस एक्सपेरिमेंट में होता है. जैसे कि हम बैलेंस जब हम फिज़िक्स के लैब में बैलेंस करते हैं, बहुत माइन्यूट बैलेंसिंग करते हैं, है ना. केमिस्ट्री लैब में, फिज़िक्स लैब में हम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस और ये सब करते हैं, छोटे छोटे वेट्स रखते हैं. ऐसे ही हमें कभी देखना है, अच्छा हमने थोड़ा सा ना लव की एनर्जी को हाई किया तो क्या मॉरल्स डाउन हो रहे हैं. क्या हमने थोड़ा सा लव को लो करा तो क्या मॉरल्स हाई हो रहे हैं. या फिर केवल हम मॉरल्स हाई कर करके इतने हाई हो गए कि हम सबसे सेग्रीगेट हो गए, सबसे सेपरेट ही हो गए, हमारे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई. या हमने लव को इतना ज़्यादा चूज़ कर लिया कि हम सबके साथ रहते हुए भी अकेले महसूस कर रहे हैं बिकॉज हमने अपने मॉरल्स ताक पे रख दिया है. सो यू नो व्हाट इज़ राइट एंड यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू. नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू. Nobody is there who can tell you what is right for you and what is wrong for you. Specifically because no two people are living the same path. No two persons are living the same path. Every person is unique. अगर आप एक गली से जा रहे हो और दूसरा दूसरी गली से जा रहा है, ओके. अगर ये आपके जर्नी आपकी सबकी हम सबकी जर्नी अल्टीमेटली सोर्स पर है. बट इट इज़ सो यूनिकली मेड. इट इज़ नेवर द नेवर टू पर्सन्स विल बी देयर एवरी टाइम इन द सेम पाथ फॉर एवर. दे विल चेंज देयर पाथ. सो हाउ कैन यू आस्क किसी और. यू हैव टू लिव, यू हैव टू मीट. उसी रास्ते पे चलना है. कितनी गलियाँ होंगी जो आपको अकेले गुजरनी होंगी, कितनी गलियों में आपको कितने लोग मिलेंगे, फिर आप छूटेंगे, फिर आप अपनी गलियों से नहीं. आप थोड़े समय के लिए किसी से डायरेक्शन पूछ सकते हो बट अपना परमानेंट मैप लाइफ का किसी से नहीं पूछ सकते बिकॉज वो किसी और रास्ते पर चल रहे हैं. वो आपको नहीं बता सकते हैं. आपको खुद ही फाइंड आउट करना है ना. अपनी लाइफ का मैप खुद फाइंड आउट करना है. ओके. डोंट, you can ask from others, definitely you can ask from others, but don't believe them 100%. Don't believe them 100%. Give yourself the benefit of doubt, your feelings the benefit of doubt, your intuition the benefit of doubt, always. No matter who is there to guide you, even God comes to guide you. I'm saying, just saying, जिसको आप गॉड समझते हो वो आपके लाइफ में आकर आपको बोल रहा है यार यही करना चाहिए. आपकी इंट्यूशन गट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है. In this world, physical body is the best way to judge. आपकी फिजिकल बॉडी नम है अगर वो तो आप उस इंट्यूशन से हट जाते हो. और गट इज़ द बेस्ट वे टू जज क्या आपके लिए सही है क्या नहीं. फिजिकल डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा आपका हार्ट में, आपके गट में, आपकी बॉडी में कहीं पर भी. पेन्स आर द बेस्ट वे टू जज वेदर यू आर लिविंग अ राइट लाइफ और नॉट. Even if you are in pain, you might be not suffering. Then that doesn't mean कि वो कुछ गड़बड़ है. वो वाली पेन की बात नहीं कर रही जिसमें आप सफ़र ही नहीं करते. Okay, I'm talking about the pain which is causing suffering to you. तो आई थिंक ये वाला वीडियो मैं यहीं तक करती हूँ द वीनस जुपिटर का. ओके, विद द बैलेंस.
केमिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। फिर मैं एक और टॉपिक पे आऊँगी बाद में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।